क्या क्या होता है स्कूल का टाइम है फिर जल्दी से आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज समर वेकेशन के बाद बच्चों का फ़र्स्ट डे था स्कूल के लिए, तो मैंने कहा मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये मेरा बेटा है याहिया, हलीमा, हुज़ैफ़ा, ये लोग सो रहे थे तो मैंने इनको सुबह जगाया। एक्चुअली सोते के लोग अपने अपने बेड पर हैं, पर सुबह में मेरे पास आ जाते हैं। ये माशाल्लाह इन्होंने नमाज़ पढ़ी, सबसे पहले उठने के बाद ब्रश वगैरह किया, तैयार हुए, वज़ू की और नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह ये बच्चों की बहुत अच्छी आदत है कि वो पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर दूसरे स्कूल की तैयारी वगैरह करते हैं। हर बच्चे को, मुसलमान बच्चे को, ऑल्दो ये टाइम नहीं था फ़जर का, पर बच्चे अभी छोटे हैं तो मैंने उनको यही रूटीन बनाई हुई है कि जब भी उठें तभी नमाज़ पढ़ लें। और साथ बेड पे बैठी हलीमा भी थी, वो नहीं नमाज़ पढ़ रही थी हलीमा भी क्रंकी थी, उसने नहीं उठना था। खैर मेरे इतने बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी बच्चों का नाश्ता बनाना शुरू किया। ये मैं एक साथ भी सारे अंडे तोड़ कर और बच्चों के लिए ये फ्रेंच टोस्ट बना सकती थी। मेरे बच्चे इसको कहते हैं ब्रेड वाला पैनकेक। तो लेकिन मुझे ये होता है कि हर बच्चा एटलीस्ट 1 एग ज़रूर खा ले। ये पहले का क्लिप था जो बाद में आ गया। पहले हुज़ैफ़ा ने ब्रश वगैरह किया था, वज़ू की थी और फिर नमाज़ पढ़ी थी। खैर मैं दोबारा से किचन में आ गई और मैंने हर बच्चे का मैं इसी तरह करती हूँ कि एक पूरी ब्रेड में एक एग हो, और ताकि बच्चे को एक प्रॉपर नाश्ता मिले। तो और मैं इनमें ये देखें अंडा बीट करती हूँ और इसमें थोड़ा सा एग मिल्क ऐड करूँगी। मेरे मुँह से निकला था अंडा ऐड कर रही हूँ। कोई चीनी नहीं डालती, मेरे बच्चे बिना चीनी के ही खाते हैं और मुझे लगता है हेल्दी भी होता है। ये देखें तो सामने देसी घी भी आपको नज़र आ रहा है। ये भी मैं घर में बनाती हूँ क्योंकि बटर से, मलाई से, जो भी अवेलेबल चीज़ मेरे पास होती है, क्रीम से भी बन जाता है। तो ये देसी घी मैं घर में बनाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि बच्चे सुबह एक फुल हेल्दी नाश्ता करके जाएं। अगर फ्रेंच टोस्ट भी खाएं तो वो भी कहीं से भी अनहेल्दी ना हो, विदाउट शुगर, क्योंकि वो बाद में न्यूटेला वगैरह लगा लेते हैं ना, इसलिए। खैर इतने बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, हलीमा बेड पे अभी भी क्रंकी थी, हलीमा का दिन नहीं था उठने का। मैंने नाश्ता तैयार किया, फिर सारे बच्चे आ गए टेबल पे, वो लोग नाश्ता कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं शुगर नहीं डालती हूँ इन ब्रेड में, तो ये थोड़ा थोड़ा चॉकलेट सिरप या न्यूटेला वगैरह लगा लेते हैं। और न्यूटेला को मैं नहीं लाती, मैं प्रेफर करती हूँ न्यूटेला की जगह कोई और जो भी हो ब्रेड, आई मीन चॉकलेट स्प्रेड, वो मैं ले आती हूँ। बच्चों को साथ साथ मैंने दूध दिया। वैसे अच्छी बात होती है अगर मिल्क शेक ही पी लें, लेकिन बच्चों का भी अपना मूड होता है तो इसलिए उन्होंने कहा हमें सिर्फ अभी मामा दूध दे दें, तो ये मैंने बच्चों को दी थी। यहाँ बच्चे बातें कर रहे थे, बच्चे बात कर रहे थे कि स्कूल में उन्हें फूड जो मिलता है उसका हम लोग पे करते हैं या नहीं। आप इनकी बातें सुने। पर आपको पता है स्वीडन में सारे स्कूल फ्री हैं, हमें पे नहीं करना पड़ता, सारे स्कूल्स फ्री हैं, हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, और खाना भी फ्री होता है, तो फ्री है आप सब लोगों का सब कुछ। जी तो अब बच्चे जब तैयार हो गए हैं तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल। घर से निकलते वक्त हमेशा घर से निकलने की दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी दोनों बच्चों को आती है, हलीमा भी थोड़ा थोड़ा बच्चों अपने भाइयों से सीख लेती है। तो हम घर से निकलने की दुआ पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी और हमने लिफ्ट एंटर होके यहाँ भी हमारा सीन हो गया। हलीमा कहती है मुझे गैस करना है, तो सबसे पहले मैंने हलीमा को छोड़ा। ये हलीमा का डे केयर है। हलीमा एक्साइटेड भी थी पर हलीमा कहती नहीं भी जाना। खैर हलीमा यहाँ बहुत एक्साइटेड थी कि ठीक है मुझे अपने न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, और अब हलीमा चली गई। ये हलीमा की अब्दुल्लिंग थी। यहाँ ये बुक्स होती हैं, हम चाहें तो बोरो कर सकते हैं। और ये है हुज़ैफ़ा याहिया का स्कूल। हुज़ैफ़ा याहिया भी बहुत एक्साइटेड थे। और मैं एक चीज़ नोट कर रही थी, हुज़ैफ़ा तो अपने स्कूल में एंटर होते ही जैसे वो तो बस उसका एक्सट्रीम लेवल की एक्साइटमेंट थी। हुज़ैफ़ा कहता मैं किसी तरह बस भाग के अपने फ्रेंड से मिल लूँ। इवन दो हम समर वेकेशन में बच्चे दूसरे फ्रेंड से मिलते रहे हैं, लेकिन स्कूल फ्रेंड्स की बात ही अलग होती है। हमें भी आदत है, हम भी स्कूल जाते थे छुट्टियों के बाद। खैर हमारा तो जब हम जाते थे तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के साथ हम लोग स्कूल स्टार्ट करते थे। खैर बच्चों ने यहाँ भी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा की। इवन के पाकिस्तानियों से ज़्यादा मुझे लगता है हम लोगों ने पाकिस्तान सेलिब्रेशन की है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की है। 3 टाइम्स हमने एक फंक्शंस में गए हैं जहाँ हमने
14 अगस्त सेलिब्रेट किया। यहाँ याहिया साहब को मिल गया था उसका बेस्ट दोस्त, तो याहिया ने तो कोई लिफ्ट नहीं कराई मामा को। और यहाँ टीचर्स थी बाहर लाइन में खड़े किया हुआ था उन्होंने बच्चों को, तो याहिया अपनी लाइन के साथ अंदर चला गया था। हुज़ैफ़ा भी वेट कर रहा था क्योंकि हुज़ैफ़ा की अभी क्लास की बारी नहीं आई थी अंदर जाने की। अब यहाँ जब बच्चों को छोड़ कर आने के बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, चाय बनाई। बच्चे नहीं थे तो घर बिल्कुल अकेला अकेला खाली खाली लग रहा था। ये हलीमा का नाश्ता है जो हलीमा पूरा नहीं करके गई थी, तो मैंने कहा मैं वेस्ट तो नहीं करूँगी ऑफ कोर्स, तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा गर्म करती हूँ और मैं खा लेती हूँ। और ये मैंने यहाँ अपने लिए बनाई चाय और अपनी बालकनी में बैठ के बहुत, ये अकेली मेरा नाश्ता नहीं है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता साथ किया। ये देखिए हमारी विंडो से इतना प्यारा व्यू नज़र आता है माशाल्लाह। और ये टाइम हो गया था बच्चों को लेके आने को, अपने स्केड्यूल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।